नमस्कार। तो थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट। तो जैसे हमने बात की थी पहले, जो कल के सेशन से कुछ स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न आए हैं, उनको एड्रेस करेंगे और उसके बाद में जो मानव व्यवहार दर्शन है, उसका 5वें अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, जहाँ हमने कल शाम को रोका था। तो एक मिनट इंतज़ार करते हैं। जो जो आ सकते हैं, जुड़ते हैं, वो जुड़ जाएँ। नमस्ते। जी, तो शुरू करते हैं। हम फिर से एक बार सभी को नमस्कार। तो जो कल चर्चा हुई सुबह और आफ्टरनून के सेशन में, उसमें जो सुबह के सेशन से प्रश्न आए उनको हमने कल आफ्टरनून लिया, और कल आफ्टरनून के सेशन की जो चर्चा हुई उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको अभी हम पहले एड्रेस करेंगे, पहले 10 से 12-15 मिनट तक। और उसके बाद में जैसे हमने कल प्लान बनाया था, आगे का जो चैप्टर है, अगले 3 पेजेस को हम अध्ययन करेंगे, बाकी के बचे हुए 3 को आफ्टरनून में लेंगे और फिर कल से अगला चैप्टर शुरू होगा। तो इस तरह से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न मैं लेता हूं। कल इस चैप्टर में बात आई थी विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक। इसको कैसे देखते हैं? तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि विवेक सम्मत विज्ञान, विवेक हमने पाया, हमने समझा कि वो लक्ष्य को तय करता है कि हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं वो किस अर्थ में करते हैं, किस लक्ष्य में कर रहे हैं। तो जैसे विवेक से हमको, जब हम अस्तित्व को समझते हैं, मानव को समझते हैं, मानव के प्रयोजन को समझते हैं, तो लक्ष्य तय होता है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। अब विज्ञान, यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ने तकनीकी शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है। जब यहाँ पे विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो विज्ञान में तकनीक की भी समाहित है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको विज्ञान की आवश्यकता होती है, और विज्ञान के नियमों के अनुसार आजकल हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। दूरगमन, दूरदर्शन, है ना? और दूर श्रवण की चीज़ों को भी उत्पादन कर रहे हैं। अब ये कितनी चीज़ उत्पादित की जाए, कितनी मानव के लिए उपयोगी हैं, कितनी मानव के लिए सहज नहीं है, तो मानव का शोषण हो रहा है या प्रकृति का शोषण हो रहा है अत्यधिक उत्पादन से, जिसको हमको देखने से मिल रहा है। तो विज्ञान और तकनीकी से जो उत्पादन की क्रिया है, उसका संतुलन वो विवेक के अनुसार ही होना है। तो जितनी भी एक्टिविटी लक्ष्य के रूप में जो हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, उतना ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग सही होता है। तो इसलिए जो विज्ञान है उसको, तकनीकी है उसको विवेक सम्मत होना आवश्यक है। ये बात इससे स्पष्ट होती है। अब हम कह रहे हैं कि विज्ञान सम्मत विवेक। अब इसको कैसे देखते हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। विज्ञान सम्मत विवेक, अब हमने लक्ष्य, मानव लक्ष्य तो निर्धारण कर लिया, अब वो एक ही छलांग में हम नहीं पाते हैं। उसको पाने की प्रक्रिया होती है, उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को पाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी बात कर रहे हैं कि वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व के अनुरूप जो मानव लक्ष्य है और उसकी जो पहुंचने की सीमा है, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचना है। अब ये एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। तो विज्ञान जो होती है वो कालवादी, निर्णयवादी विज्ञान होती है। उसकी क्रियावादी विज्ञान है, जिसको इसमें बताया गया है कि भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो अब ये जो लक्ष्य है वो एक ही समय में, एक ही दिन में या कुछ निश्चित समय में
ही उसको पाना है। तो वो उसके लिए पाने के लिए हमको छोटे-छोटे स्टेप्स उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्टेप्स को पाने की जो प्रक्रिया है, वो विज्ञान अनुसार होनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इस सेशन को लेते हैं, उदाहरण के लिए। तो फिर से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेरा फिर से सभी को नमस्ते। तो मैं बीच-बीच में है ना नमस्ते कहता ही रहूँगा। तो अब जैसे हमने हमारे साथियों ने, राकेश भाई ने सोचा, राकेश गुप्ता भाई ने कि ये बहुत बढ़िया समय है, सभी लॉकडाउन में हैं, घर पर ही हैं, इसका समय का सदुपयोग किया जाए और इस सदुपयोग के अनुसार जो अध्ययन प्रक्रिया है, अध्ययन है, उसको कर लिया जाए। सब लोग घर में हैं, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस सेशन को किया जाए। अब ये एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अग्रसर होने में एक बहुत छोटा-सा स्टेप है। अब ये सेशन कैसे होगा? इसको केवल मैं सोच लूँ मेरे पास बहुत ज्ञान है और मेरे सोचने भर से ही लोगों तक बात पहुँच जाएगी, या जिसके पास भी ज्ञान है, मेरे पास नहीं, हम ही सभी साथियों के पास। अब इसको जो पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, वो विज्ञान के अनुरूप ही होगी। मुझे शोध करना ही पड़ा, हम सबको शोध करना पड़ा कि भई कहाँ पे ज़्यादा बैंडविड्थ मिलती है, कहाँ पे कनेक्शन अच्छा है, कहाँ पर किस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो इसमें विज्ञान टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना ही है। इसी को हम कह रहे हैं कि जो ये विवेक है, ये जो छोटा-सा स्टेप है कि दर्शन की वस्तु, दर्शन की सूचना हमारे द्वारा सबको पहुँच जाए, उसके लिए विज्ञान का अध्ययन होना ही है और ये सारे स्टेप्स सम्मति होने हैं। कई बार हम पाते हैं कि अच्छे लोग सोचते हैं कि हमने तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सोच लिया है। हमको तो अब आग का असर नहीं होना चाहिए, मौसम का असर नहीं होना चाहिए। नहीं है, हमारा केवल अच्छा सोचने से जो जो हमारे शरीर की स्वस्थता है, उसके लिए तो जो वैज्ञानिक प्रक्रिया हैं, उसको क्योंकि शरीर अब ये कनेक्शन क्योंकि वाई-फाई है और संभव है कि पड़ोस में भी कहीं किसी के पास हो, किस-किस को बताया जा सकता है। घर में तो सबकी सहमति होगी है कि इस समय वाई-फाई का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु उसके बावजूद भी इतना रिलायबल नहीं दिख रहा है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है ये समस्या जैसे हमने कल इसको सहा, तो आज भी इसको सहेंगे। कुछ असुविधा तो होगी, परंतु इस असुविधा को की सीमाओं में ही हम इस सेशन को फिर से चलाएँगे और जारी रखेंगे। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को विज्ञान सम्मत करने का ही प्रयास कर रहे रहता है। पूरा कनेक्शन की जो रिलायबिलिटी है उसकी सीमा में ही ये कम्युनिकेट हो पाएगा। तो इस तरह से तो मैं कह रहा था कि बहुत जगह पहले लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमको जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो विज्ञान शरीर के अर्थ में है, शरीर स्वस्थता के अर्थ में है, उस अर्थ में वो विज्ञान से ही ये संभव हो पाएगा। इस तरह विवेक मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, वो विज्ञान सम्मत होने हैं। कोई भी हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वैज्ञानिक नियमों का उल्लंघन करके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पालेंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक और कल प्रश्न आया है कि क्या परंपरा में विश्राम को ही मोक्ष कहा है? कल मैंने इसको थोड़ा-सा देखा था, तो मुझे लगा कि क्या विश्राम को ही मोक्ष कह सकते हैं, परंतु ये प्रश्न थोड़ा अलग दिखता है। क्या परंपरा में विश्राम को ही मोक्ष कहा है? अब तो ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने परंपरा में मोक्ष शब्द का अर्थ कैसे लिया है। मैंने 2-3 अर्थ पाए हैं मोक्ष के, उसमें से 2 को मैं कहूँगा कि परंपरा में एक तो अद्वैत मोक्ष की संकल्पना है, परिकल्पना है मोक्ष की कि जिसमें आत्मा का विलय परमात्मा में होता है, तो वो बात तो यहाँ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे उस अर्थ में मोक्ष को या विश्राम को नहीं बताया जा रहा है। कठोपनिषद में एक जिक्र आता है कि जब वासनाओं से मुक्त चिंतन में ब्रह्म का प्रभाव होता है, उसको मोक्ष पद कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो विश्राम की बात कही जा रही है, समाधान के साथ में बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का अनुभव, सत्यानुभूति के साथ में ही विश्राम है।
से जरूर देखी जा सकती, परंतु बहुत अच्छे से अध्ययन किया नहीं है परंपरा का। पर जितना मुझे कही जा रही है, भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। इसका मतलब यह निर्भ्रमता ही विश्राम है, तो निर्भ्रमता ही मोक्ष है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सत्यानुभूति ही विश्राम है, सत्यानुभूति ही मोक्ष है, ऐसे कहा जा सकता है। इस अर्थ में यह ठीक है। एक और प्रश्न आया कि पशु मानव से मानव की यात्रा में क्या राक्षस बनना आवश्यक है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पहले अगर पशु मानव होगा और फिर राक्षस मानव होना जरूरी है और तभी मानव पद में पहुंच सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं लगता है। मेरा देखना ऐसा रहा है, और जैसे इसमें पहले इस चैप्टर के पहले पेज पे लिखा है कि ज्ञान अवस्था के सभी मानव सत्यानुभूति के जागृति के निकटवर्ती हैं, तो सभी मानव में तो पशु मानव और राक्षस मानव दोनों ही आते हैं। तो उससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि जो भी मानव अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है, जो भी मानव अध्ययन शुरुआत कर देता है, वही जागृति की ओर बढ़ सकता है। जागृति परंपरा हो जाएगी, और जब हम शिक्षा में इसको पूरी तरह से ले आएंगे, शिक्षा का पूरा मानवीकरण हो जाएगा, तो बच्चे आएंगे और बच्चे फिर पशु मानव या राक्षस मानव या पशु मानव बने या राक्षस मानव बने, ऐसा इसको की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो सीधा ही मानव पद में पहुंच सकते हैं शिक्षा के पूर्ण होने तक। तो इस तरह से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पशु मानव मानव बनने से पहले राक्षस मानव बनना ही। एक और प्रश्न है, श्रम गति परिणाम में रूप गुण का बदलना ही परिणाम है क्या? ये जो श्रम गति परिणाम की बात है, ये परमाणु में है, तो इसमें परिणाम मात्रा को कहा है। कई बार हम परिणाम शब्द को फल परिणाम के रूप में जब करते हैं, कोई फलन के रूप में वैसा प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय इस संदर्भ में जब श्रम गति परिणाम की बात करते हैं, तो परिणाम शब्द एक गठन के रूप में है, मात्रा के रूप में है। तो इस तरह से जब परमाणु में गठन बदलता है, तो उसमें वो परिणाम का बदलना हो रहा है, और परिणाम का अमृत ही विकास की क्रिया है। फिर उसके बाद में उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से, लेकिन गठन बदलता है तो रूप गुण तो बदलता है, लेकिन रूप गुण का बदलना तो रचनाओं में भी है, और ये केवल परमाणु के स्तर की बात है। इस तरह से हम कल ये मूल रूप से 4 प्रश्न को देख पाए। बाकी अगर कोई है, अगर किसी का प्रश्न कोई रह गया है, लगता है कि वो एड्रेस नहीं किया गया है, तो उसको आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए। तो ये तो रहे कल के आने वाले प्रश्नों का, है ना, स्पष्टीकरण। पूरी बात की सारा मानव का प्रयास विश्राम, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के अर्थ में, और उसके लिए निर्भ्रमता का होना आवश्यक है, सत्यानुभूति का होना आवश्यक है। सत्यानुभूति के लिए अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसा ही जानना आवश्यक है, और उसके लिए अध्ययन आवश्यक है। और अध्ययन मूल रूप से सत्यता का, सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का, उसके अनुसार विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, एक जागृत मानव की मनोवेग यानी उसकी मानसिकता, उसका रूप गुण स्वभाव, उसका स्वभाव और धर्म का अध्ययन है। और यह बात भी इसमें स्पष्ट हुई कि जागृत मानव भी जो संप्रेषणा करता है जागृति की, समाधान की, सत्य बोध के लिए, वो मेधस के द्वारा ही करता है, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से ही होता है, क्योंकि मेधस एक भौतिक रासायनिक रचना है। तो और फिर जागृति का जब संप्रेषणा होती है, उसका मुख्य प्रयोजन मानव में जागृत परंपरा की स्थापना ही है। तो ताकि जागृति की परंपरा बने, कड़ी से कड़ी बने, एक जागृत मानव हुआ तो वो अनेक जागृत मानवों के लिए एक अवसर पैदा करता है, उनके लिए प्रेरणा का काम करता है। और ये जागृति की परंपरा कैसे स्थापित होगी, उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके समाज में कुछ क्रियाओं का होना है, समाज में कुछ कार्यक्रमों का होना है, समाज में कुछ व्यवस्था का होना है। तो वो कैसे होगा, उसकी यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। तो कल जहां से हमने छोड़ा था, तो ये पेज नंबर हम अभी आगे 49 का, है ना,
लास्ट की लाइन बची हुई है, तो यहां से आगे शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि निर्भ्रमता के लिए बौद्धिक समाधान आवश्यक है, तो बौद्धिक समाधान हेतु अब व्यावहारिक सुगमता, सामाजिकता और मानवीयता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए। तभी मानव में जागृत परंपरा स्थापित हो पाएगी, ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा मानव अध्ययन कर पाए, अध्ययन कर कर सत्य बोध की तरफ, अवधारणा की ओर अग्रसर हो पाए। तो उसके लिए व्यावहारिक सुगमता का क्या मतलब है, आगे लिखा ही हुआ है, जिसको कह रहे हैं न्याय सम्मत नीति संपन्न आचरण। तो जो जो मानवीय व्यवस्था है, उसमें अगर अमानवीय परंपरा रहती है तो उसमें अध्ययन की सुगमता नहीं होती है। न्याय सम्मत, जिसमें कल भी बात हुई, धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक अध्ययन की परंपरा बने, शिक्षा की व्यवस्था बने, उससे संपन्न नीतियां बने, उससे संपन्न आचरण मानव में हो, जो दूसरे के संबंध में सहयोगी हो पाए, ऐसी व्यावहारिक सुगमता की आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं बौद्धिक समाधान के लिए व्यावहारिक एक सूत्रता अनिवार्य है। एक सूत्रता अपने में ज्ञान, विज्ञान, विवेक में संगीत है अथवा पूरकता है। तो अध्ययन के लिए इस, जैसे अभी हमने चर्चा की करी, विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक, तो बौद्धिक समाधान के लिए जो अध्ययन है वो विज्ञान, ज्ञान और विवेक की संगीत, नेता, पूरकता, एक सूत्रता में ही है। तो व्यवहारिक एक सूत्रता होगी कि अध्ययन की प्रक्रिया भी इस तरह से हो जो तर्कसंगत हो, सार्वभौमिक हो और सबके लिए स्पष्ट हो, जीने में आ सके, भौतिक रासायनिक क्रियाओं को प्रयोग करते हुए सभी समाधान और समृद्धि को प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में एक सूत्रता के साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बौद्धिक समाधान की सुगमता रहती है। क्या कह रहे हैं, इससे आगे बढ़ें। वैचारिक एवं व्यवहारिक संतुलन के लिए मानवीयता की सुरक्षा तथा संरक्षण की नीति एवं रीति आवश्यक है। अब समाज में वैचारिक और व्यवहारिक संतुलन हो, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो, जैसा हम अवधारणा बनी है, जैसा हमारा संकल्प बना है, वैसा विचार हो और वैसा ही व्यवहार हो पाए, उसके लिए, उसके संतुलन के लिए, विचार और व्यवहार में संतुलन के लिए मानवीयता, मानवीयता स्वभाव, मानवीय दृष्टि और मानवीय शिक्षा, इसके लिए सुरक्षा हो पाए, उसके लिए संरक्षण हो पाए, उसके लिए नीतियां और रीतियां आवश्यक हैं। हो पाएगी सुरक्षा की जागृति सहज स्थिति को बनाए रखना ही सुरक्षा है। और जागृति सहज यथास्थिति क्या है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जागृत मानव परंपरा में मानवीयता ही यथास्थिति है। तो हमने पदार्थ अवस्था की यथास्थिति, प्राण अवस्था की यथास्थिति, जीव अवस्था की यथास्थिति पिछले पेज में देखा था कि वो अपने अपने धर्म के साथ में ही यथास्थिति में बने रह सकते हैं। तो जागृत मानव का धर्म सुख है, सुख बराबर समाधान। तो समाधान की जो परंपरा है, मानवीयता, मानवीय धर्म, मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव, मानवीयतापूर्ण आचरण, जब ये मानवीय परंपरा में आता है और इसकी यथास्थिति बनी रहती है, इसके बने रहना ही मानवीयता की सुरक्षा है। मानवीयता की सुरक्षा में अब मानवीय परंपरा में क्या क्या होता है, संस्कृति, सभ्यता, विधि यानी मानवीय आचार संहिता एवं व्यवस्था, चारों परस्पर पूरक तथ्य हैं। इन चारों पक्ष का अध्ययन पूर्ण हुए बिना मानवीयता का संरक्षण संभव नहीं है, क्योंकि गलती एवं अपराध, प्रवृत्ति व कृत्य से अमानवीयता उजागर होती है। मानवीयता से पूर्ण होने के पूर्व मानव अमानवीयता के स्तर में अवस्थित है। तो जब तक मानवीयता की परंपरा नहीं बनेगी, तब तक हम अमानवीयता में तो हैं ही, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। अब जागृत मानव परंपरा यानी उसकी सुरक्षा के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए मानव में संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था चारों में पूरकता होना आवश्यक है। संस्कृति और सभ्यता, विधि, व्यवस्था की बात अगले सूत्र में कही गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। मानवीयता का अध्ययन अपेक्षाकृत रीति से 3 प्रकार से वर्णित किया जा चुका है। वह है मानवीय भाव,
मानवीय दृष्टि, न्याय धर्म सत्य, मानवीय स्वभाव, धीरता वीरता उदारता, अति मानवीय स्वभाव दया कृपा करुणा, और मानवीय विषय यानी कि समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व। इनके स्थापन पोषण एवं वर्धन हेतु मानव को प्रयासरत रहना ही होगा। ही का मतलब है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके प्रयासरत होना ही होगा, तभी जागृत मानव परंपरा बन पाएगी। मानवीयतापूर्ण समाज या व्यवस्था द्वारा प्रत्येक संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करते हुए मानवीयता के संरक्षण के लिए किए गए समस्त अध्ययनात्मक प्रयास की संस्कार संज्ञा है। अब संस्कार हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, मानव सहज प्रयोजन में, कि मानवीय है ना पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं, अवधारणा ही संस्कार है। ये पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं 50 को, जो 2012 का संस्करण है, उसमें पढ़ रहे हैं पेज नंबर 50। मानवीयता का अध्ययन, मानवीय तो संस्कृति की हमने बात की थी। संस्कृति का मतलब पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां, अवधारणा ही संस्कृति है मानव में। और जब यही समाज के स्तर पर इन स्वीकृतियों को देखते हैं शिक्षा के रूप में, तो उसी को संस्कृति कह रहे हैं। और जब इसको शिक्षा के द्वारा आचरण में और मानवीय आचरण में लाते हैं, इसका प्रचार करते हैं और इसका प्रदर्शन होता है, वही समाज के स्तर पर वही स्वीकृतियां, वही संस्कार संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। और जब यही संस्कृति एक आचरण, मानवीय आचार संहिता के रूप में मानव समाज में लिखित रूप में सभी को उपलब्ध होती है, उसी को विधि कह रहे हैं, उसी को संविधान भी कह रहे हैं। और उसके अनुसार जो जीने का स्वरूप है, हम क्या उत्सव बनाएंगे, किन किन उत्सवों को मनाएंगे, किस तरह से उत्पादन करेंगे, किस तरह से आपस में बैठेंगे उठेंगे, उसी को सभ्यता कह रहे हैं। और इन सब को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी, उत्पादन व्यवस्था होगी, अध्ययन की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, विनिमय की व्यवस्था होगी। इन सभी को आपस में संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था चारों पूरक हैं, चारों एक दूसरे को पोषण करती हैं, चारों में एक सूत्रता होना आवश्यक है। उसी से जागृति की परंपरा यानी कि यथास्थिति बनेगी। इसको आगे भी फिर से कहा गया है, तो जो ऊपर कहा और नीचे कहा उसका इस तरह से संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था में जुड़ाव है। इसी बात को चारों में जो अन्योन्य आश्रितता है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक हर दूसरे को पोषण करती है, तो संस्कृति का पोषण सभ्यता से, सभ्यता का पोषण विधि यानी मानवीय आचार संहिता से, विधि का पोषण व्यवस्था से, और आचरण का पोषण संस्कृति से है। जो अन्योन्य आश्रित है वे संबंधित है। तो जैसे मैंने अभी संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था में एक दूसरे में पूरकता की बात की, तो उसी को यहाँ से फिर से ध्यान आकर्षण कराया है कि ये एक दूसरे का पोषण करती हैं। एक दूसरे, जब संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था मानवीयता से पूर्ण हो जाएगी, मानवीयता का संरक्षण, मानवीयता के पोषण के अर्थ में व्यवस्थित हो जाती हैं, तो मानव समाज का जो गठन है उस समय वो जागृत होता रहना पाया जाता है। और उसमें मूलतः मानव अभय को प्राप्त कर लेता है मानव समाज। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि मानव समाज के गठन का मूल उद्देश्य भयमुक्त होना तथा जागृत होना रहना है। मानव सहज प्रयोजन, मानव जो भी कुछ करता है वो विश्राम के लिए करता है, और उसके लिए भिन्न भिन्न स्टेप हैं। क्या स्टेप हैं? सबसे पहला, एक मानव कोई निर्भ्रमता की स्थिति को प्राप्त हो, सत्य में अनुभूत हो, फिर वो वैज्ञानिक तरीके से, विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक से आचार संहिता, दर्शन सबके लिए प्रेरणा के रूप में उसको स्थापित करे, जिसकी स्थापना हो चुकी है, ऐसा हमको देखना है। और उसके मूल में स्टेप होता है कि सभी को विधि व्यवस्था के द्वारा, संस्कृति, सभ्यता के द्वारा समाज में इस तरह का वातावरण बने कि मानवीयतापूर्ण वातावरण अगर स्थापित हो जाता है तो समाज में अभयता स्थापित होती है। तो ये एक स्टेप के रूप में भी दिखता है। तो मानव समाज का एक उद्देश्य, आसपास जब हम आपस में आते हैं, भयमुक्त होने के लिए ही आते हैं। मानव में समस्त भय के 3 ही कारण परिलक्षित होते हैं।
अब भय किस रूप में दिखते हैं? प्राकृतिक भय, पाश्विक भय, मानव में निहित अमानवीयता का भय। तो हम मानव समाज में किन चीजों से पीड़ित होते हैं? ज्यादातर मानव शुरू में, जैसे मैंने कल कहा कि मानव की इस धरती पर यात्रा होमो सेपियंस के रूप में 2 लाख साल पुरानी है। तो शुरू में मानव, ऐसा अनुमान बनता है कि प्राकृतिक घटनाओं से ही डरता था, पशुओं से डरता था। उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए, उसको विजय पाने में ही बहुत सारा समय लगाया। और मानव में निहित अमानवीयता, दीनता, हीनता, क्रूरता, उसका भी भय रहा, उसके लिए एक दूसरे से लड़ता रहा। तो ये 3 भय मानव जाति में परिलक्षित होते रहे। परिलक्षित का मतलब परीक्षण में, निरीक्षण में आते रहे हैं। तो आज की स्थिति अगर हम देखेंगे तो विज्ञान के द्वारा और जो भी हमने शोध की, जो भी हमने इस धरती पर अपनी यात्रा की है, उससे लगभग प्राकृतिक भय से हम मुक्त हो ही चुके हैं। हालांकि अभी मुक्त हो चुके हैं, ये कहना भी बिल्कुल सटीक नहीं लगता है कि कोरोना वायरस जो कि आजकल चल ही रहा है, उससे सभी भयभीत हैं। तो है ना, पूरी तरह से भय खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है इन तीनों से भय भी तभी समाप्त होगा जब तक मानवता स्थापित समाज में नहीं हो जाती है, क्योंकि तभी हम चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्राप्त करने की स्थिति में पाएंगे। तभी प्रकृति के साथ भी हम संतुलन पूर्वक जी पाएंगे और तभी भय मुक्त हो पाएंगे। तो जब तक अभी हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने प्राकृतिक भय और पाश्विक भय से मुक्त हो गए हैं, पर अभी लगता है कि उससे भय मुक्त नहीं हुए हैं और उसका प्रमाण यदा कदा हमको मिलता ही रहता है। तो ये भय से मुक्त होने के लिए ही जागृत होना और रहना आवश्यक है। अब जागृति के लिए, है ना, क्या स्थितियां बनती हैं, उसका अगले पैरा में वर्णन है। पेज नंबर 51 पर पहुंच गए अब हम। उसका, है ना, पहला पैरा है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ने के बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। विकास व ह्रास भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आशा, आशा भेद से आकर्षण, प्रत्याकर्षण, आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति, आसक्ति भेद से विवशता, विवशता भेद से संवेग, संवेग भेद से कर्म, कर्म भेद से फल, फल भेद से समस्या एवं समाधान, समस्या एवं समाधान भेद से ही ह्रास, विकास, जागृति सहज गतियां हैं, जिससे मानवीयता, अमानवीयता एवं अति मानवीयता का प्रादुर्भाव प्रमाण है। तो इस पृथ्वी पर जो मानव है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। सामान्य रूप से अवस्था शब्द का प्रयोग धरती पर 4 अवस्थाओं के लिए प्रयोग किया गया है, पर इस सूत्र में यहाँ पर अवस्था जो मानव की अवस्था है उस अर्थ में लिया गया है। तो मानव धरती पर जागृति क्रम में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: अमानवीय, मानवीय और अति मानवीय। विकास ह्रास, मानवीयता से विकास की तरफ यात्रा होती है अति मानवीयता, अति मानवीयता से अगर ह्रास होता है तो मानवीयता, मानवीयता पद से अमानवीयता में नहीं जाया जाता है, जीव अवस्था से अमानवीय यानी कि भ्रमित मानव की तरफ गति बनती है। तो इस तरह से विकास या ह्रास भेद से ही अवस्थाएं हैं। मानव जैसी अवस्था में होता है वैसी आशा करता है। क्या मतलब? आशा का मतलब उसी तरह के आस्वादन की उसकी स्थिति बनती है, वैसे ही आस्वादन की अपेक्षा में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर अमानवीय है, अमानवीय स्थिति में है, पशु मानव, राक्षस मानव की स्थिति में है, तो रुचि मूलक आस्वादन की ही अपेक्षा रखता है। मानव है, मानवीयता में है, तो प्रधानतः मूल्य मूलक आस्वादन की अपेक्षा में रहता है। और अति मानवीय स्थिति में है, देव मानव पद में है, उस अवस्था में है, तो प्रधानतः वो लक्ष्य मूलक आस्वादन, जागृति आस्वादन, समाधान के आस्वादन में रहता है। जैसी आस्वादन की अपेक्षा होती है, जैसी आस्वादन की आशा करता है, उसी के प्रति आकर्षण अथवा उसके विपरीत के प्रति प्रत्याकर्षण में रहता है। अब हम देखेंगे अमानव में रुचि मूलक आस्वादन में निमग्न रहता है,
में आस्वादन में रहता है, तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण होता है और कहीं भी अध्ययन की बात अगर की जाती है, वास्तविकताओं को जानने की बात की जाती है, तो अपना माथा पटकता है और उससे दूर भागता है, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण रहता है। लेकिन अगर मानवीय स्थिति में है और या अध्ययन क्रम में भी आ गया है, तो हम अपने में ही इसको निरीक्षण पूर्वक देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे हमारा अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, जो मानवीय व्यवस्था में लगे हैं और धीरे-धीरे विषयों के प्रति हमें प्रत्याकर्षण होने लगता है। और मानव में तो विषयों के प्रति प्रत्याकर्षण हो ही जाता है और दिव्य मानव में तो आकर्षण उस अर्थ में केवल लक्ष्य के प्रति, व्यापक के प्रति ही आकर्षण रह जाता है और सबके बाकी विषयों के प्रति, ऐषणाओं के प्रति भी प्रत्याकर्षण हो जाता है। आकर्षण, प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति। आसक्ति का मतलब है अब उसी में निमग्न रहना हर समय। तो जो पशु मानव, राक्षस मानव है, विषयों में ही निमग्न रहता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के सपने देखता है, उसी के लिए प्रयास करता है, यही आसक्ति है। और उसी तरह से मानव है तो वो समाधान समृद्धि के अर्थ में, अति मानव है तो उपकार के में ही। अगर आसक्त शब्द को निमग्नता के रूप से पूरी तरह से अगर इसको हम इस तरह से लेते हैं, तो उसी भेद से आसक्ति, जैसी जैसी अवस्था होती है उसी में उसकी आसक्ति रहती है। आसक्ति भेद से विवशता। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में जीने के लिए वो विवश होता है, ना चाहते हुए भी बार बार उसी का ध्यान करता है, उसी के लिए गति उसकी बनती है। उसी को संवेग कह रहे हैं कि जैसी व्यवस्था होती है उसी भेद से उसमें संवेग होता है, उसी वेग से उसमें आगे कर्म करने की जो गति बनती है उसी को संवेग कह रहे हैं। और जैसी गति बनती है, कर्म करता है। अब कर्म के भी भेद होते हैं, तो जिसमें जैसी आसक्ति होती है, जैसी व्यवस्था होती है, उसी भेद से कर्म होते हैं। अगर वो मानवीयता, अति मानवीयता में है तो सुकर्म करेगा, नहीं तो दुष्कर्म करेगा। दुष्कर्म का फल क्या होगा? समस्या होगा। सुकर्म का फल समाधान होगा और समाधान होगा तो आगे की गति बनेगी, समस्या होगी तो फिर ह्रास की गति बनेगी। इस तरह से अब ये चक्र कैसे टूटे? यानी कि मानव में अगर व्यवस्था है, आसक्ति है और विषयों के प्रति आकर्षण है, इसकी बात आगे होगी, उसको आगे करेंगे। लेकिन एक ये पूरे मानव में किस तरह से अवस्था के अनुसार आशा, आकर्षण, आसक्ति, संवेग और समाधान और या समस्या की स्थितियां बनती हैं, उसका एक स्थिति का वर्णन किया है। वो जागृति क्रम में ये अपने मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक है ये सूत्र। तो हम अपने में देख सकते हैं कि मैं किस तरह की सपने में देखता हूँ, केवल सोते हुए ही नहीं, जगते हुए भी दिवा स्वप्न मैं किस तरह के विचार करता हूँ, मुझ में क्या विचार चलता है, विषयों के बारे में चलता है, रुचि मूलक आस्वादन के बारे में चलता है या कुछ मूल्यों के बारे में भी चलता है, उसको अपने में हम देख सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मानव की जागृति बहुत बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए ही है। तो जागृति यानी कि सत्यानुभूति, अवधारणा, तो जीने में मानवीय परंपरा में बौद्धिक समाधान उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अब यहाँ परंपरा की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक मानव की पहले बात हो चुकी है, जहाँ पे अध्ययन क्रिया की बात हुई, अनुभवगामी विधि की बात हुई, अनुभव मूलक विधि की बात हुई और भास, आभास, प्रतीति, साक्षात्कार, एक जीवन में जो घटने वाली क्रियाएं हैं, जागृति के अर्थ में अवधारणा, बोध और अनुभूति की बात हुई। अब यहाँ मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं। मानव भिन्न भिन्न स्थितियों में किस तरह की उसकी स्थिति होती है, किस तरह उसका स्वभाव होता है, किस तरह उसका गुण होते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और मानव परंपरा में किस तरह से बौद्धिक समाधान, तो उसकी पुष्टि के उसी के लिए जागृति है कि मानवीय परंपरा में तो जागृति की आवश्यकता भी इसीलिए है कि मानव में, क्योंकि सारा श्रम विश्राम के लिए है और सारा विश्राम बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए है, तो केवल एक मानव ही नहीं, एक मानव ही विश्राम की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मानव विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो, प्रत्येक परिवार विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो, पूरा समाज विश्राम की स्थिति को प्राप्त हो, पूरा राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, चारों अवस्थाओं ही विश्राम की स्थिति को प्राप्त, संतुलन को प्राप्त हो और मानव एक विश्राम की निरंतरता को प्राप्त हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए जागृति की परंपरा की आवश्यकता है, उसी के लिए जागृति की आवश्यकता है, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये पुष्टि कैसे होगी? बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल, सूक्ष्म
एवं कारण भेद से दर्शन है, दर्शन का ये अध्ययन है। तो ये मध्यस्थ दर्शन जो अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उसके लिए दर्शन की आवश्यकता है। तो दर्शन के 3 भेद हैं, उसकी आगे चर्चा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल दर्शन है, इसको हम पहचान पाते हैं, जिसको इंद्रिय मूलक कह रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की जानकारी, इससे जो जानकारियां प्राप्त होती हैं। मन, वृत्ति, चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म स्पष्ट है, और निरपेक्ष शक्ति एवं उसको अनुभव करने वाली आत्मा और करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ की संज्ञा है। तो दर्शन की में हम देखेंगे दर्शन, वाद, शास्त्र, तो पूरा जो सृष्टि है, पूरा जो अस्तित्व है, इसको 3 तरह से हम देख सकते हैं। एक तो स्थूल रूप में हमारे सामने विद्वान है ही, जो इंद्रिय गोचर है, और फिर ज्ञान गोचर से हम मन, वृत्ति, चित्त, जिसको सूक्ष्म परिभाषित कर रहे हैं सूक्ष्म दर्शन के रूप में, और आत्मा, बुद्धि व व्यापक की जो जानकारी है, जो उसकी समझ है, उसको कारणात्मक समझ या कारणात्मक दर्शन की बात कह रहे हैं। अब ये जो चारों अवस्थाएं हैं, तो जागृति किस तरह से प्रकट होता है, वो अभिव्यक्तियां किस तरह से है, उसकी बात यहां करते हैं। ये अगले पैरा में है, संपूर्ण इकाइयों की अभिव्यक्तियां। तो अभी ये मानव की बात कर रहे हैं, सत्ता में संपृक्त क्रिया के रूप में ही है। तो जितनी भी अभिव्यक्ति है, जो अस्तित्व हमारे सामने प्रकट है, मूल रूप से सत्ता में संपृक्त इकाइयां हैं, उनकी अभिव्यक्तियां क्रियाओं के रूप में ही हमारे सामने प्रकट है, तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से हैं। यानी कि कोई ना कोई गठन है, उसका कोई रूप है, और उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया है उसको समझने के लिए। ये अभिव्यक्तियों की बात करें तो अभिव्यक्तियां रूप और शब्द के भेद से ही हैं। यह समस्त क्रियाएं अगर मानव में देखते हैं तो किस रूप में है, ये अभिव्यक्तियां किस रूप में, सत्ता में संपृक्त होने से मानव में जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं क्या क्या हैं? स्फुरन, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित हैं, पहचानने में आती हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। एक एक का नीचे वर्णन है, उसके साथ साथ इसको पढ़ते हैं। रूप क्रिया का तात्पर्य हर इकाई में निहित गुण, स्वभाव, धर्म से है, और शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। तो रूप कह रहे हैं कोई भी इकाई है, वो एक गठन के साथ में है, उसकी एक रचना है, उसका एक गठन है, और उसमें निहित, उस रूप में निहित गुण है, स्वभाव है, धर्म है। यानी उस इकाई की वास्तविकता है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, उसको रूप क्रिया के नाम से परिभाषित कर रहे हैं। और इसको रूप क्रिया तथा उसमें जो अर्थ है, यानी कि उसमें गुण, स्वभाव, धर्म है, उसको निर्देशित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको शब्द क्रिया कह रहे हैं। निर्देशित करने का तात्पर्य परस्परता में संप्रेषणा, समझना, समझाना, करना और संप्रेषित होना, यही शब्द क्रिया की सार्थकता है। अभी हम परस्परता में, अभी तो ये एक तरफ हो रहा है, ज्यादातर जब हम क्लास में अगर एक साथ बैठते हैं तो इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। अभी कुछ मित्र लोग यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण के लिए अपने मंतव्यों को कुछ लिख के भी भेज रहे हैं, लेकिन ये आपकी कमी नहीं है, ये मेरी अयोग्य है कि साथ साथ में उन कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि सेशन पूरा हो जाए तो उनको हम देख पाते हैं और उसके बाद में उनको एड्रेस करेंगे। परंतु ये जो शब्द क्रिया है, संवाद के द्वारा, हम शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा, परिभाषा के द्वारा जो शब्दों में निहित अर्थ हैं, जो जितनी भी अस्तित्व में वास्तविकताएं हैं, उनको हम एक दूसरे को संप्रेषित कर पाते हैं, तो उसी को ये निर्देशन सफल हो पाता है उस अर्थ में। तो निर्देशन का तात्पर्य यानी अर्थ को कम्युनिकेट कर पाना, उसको संप्रेषित कर पाना, जो कल हमने बात की थी। पूर्णता के अर्थ में शब्द के द्वारा जो अर्थ है, वास्तविकता है, उसको एक दूसरे को संप्रेषित कर पाना, यही शब्द क्रिया की सार्थकता है। अब ये जो सत्ता में संपृक्त होने से मानव में विभिन्न अवस्था में क्या क्या होता है, संप्रेषण होता है, स्फुरण होता है, प्रेरणा होती है, तो उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर उनकी परिभाषा दी गई है।
तो जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। अब अमानव की स्थिति में है, विषयों में लिप्त हैं, लेकिन मूल में अपेक्षा और आशा तो विश्राम की है, और विश्राम कहीं दूर-दूर तक भी नहीं दिखता है, बल्कि पूरे विषयों में आसक्ति एक मर्ग मरीचिका की तरफ किसी दिन हमको दिखाई पड़ने लग जाती है, जिसको हम कभी कई बार शमशान वैराग्य भी कहते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं, कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं, उससे हम में कोई स्फुरण होता है, हमें अपने से प्रेरणा प्राप्त होती है जागृति की ओर। क्या कि हमको कोई लाइफ का मीनिंग ढूंढना है। हमने रूप पे ध्यान दिया, धन पे ध्यान दिया, बल पे ध्यान दिया, पद पे ध्यान दिया, उसमें बहुत समय लगाया, लेकिन विश्राम की कहीं स्थिति दिखाई नहीं दी। जैसे कल मैंने सुबह सुबह ही इसकी बात की थी कि हम एक विश्राम का डिजाइन लेकर चलते ही हैं। कोई भी बच्चा आता है, अपने चारों तरफ संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था जो भी समाज में स्थापित होती है, उसका जो आचरण अपने बुजुर्गों का देखता है, अपने से बड़ों का देखता है, उसके अर्थ में कोई ना कोई विश्राम का डिजाइन बनाता है और अपना उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है पीछे, जब तक वो मिल नहीं जाए। चाहे कोई एक नौकरी को माने, कोई व्यापार को माने, कोई पद को माने, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फिल्म में जाना चाहता है, कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त करने के लिए विश्राम का डिजाइन बनाता है। लेकिन एक हद तक पाने के बाद या विफल होने के बावजूद भी, दोनों ही स्थितियों में जब उसकी असफलता को देखता है, तो और कहीं ना कहीं उसमें जो सहस्तित्व के प्रभाववश आत्मा का, चित्त का, बुद्धि का, वृत्ति का उसके मन पे प्रभाव पड़ा ही रहता है सहस्तित्ववश, उसको कोई सिग्नल को पा लेता है, उसी का नाम स्फुरन है। लेकिन ये तो स्वयं स्फूर्त होता है, जो सहस्तित्व का प्रभाव है, विधि व्यवस्था का प्रभाव है, संस्कृति सभ्यता जो भी जिस तरह से भी समाज में जिस भी यथास्थिति में होती है, परंतु वो लोगों से मिलता भी रहता है। मिलन के अंतर उभय सुकृति की ओर गति की प्रेरणा संज्ञा है। अब देखिए ऐसा है कि हम जब एक बार मैं अहमदाबाद में रहता था, तो अहमदाबाद से हमारी पूरी टीम, जिसमें मावजी भाई, योगेश भाई, उमेद भाई, कल्पेश भाई और ख्याति दीदी, बहुत सारे लोग हम एक साथ इकट्ठे होकर अछोटी में अध्ययन के लिए आते थे। और अध्ययन के लिए आते थे, आपस में बहुत सारी बातें करते रहते थे। और उसमें जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में लोग बैठे रहते थे, या तो हमसे परेशान हो जाते थे और कंपार्टमेंट बदल लेते थे या सीट बदल लेते थे, या कुछ लोग आ जाते थे कि भई ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं और एड्रेस लेकर जाते थे, और कोई कोई फिर हमारे साथियों को कांटेक्ट भी करते थे, भई आप क्या बात कर रहे हो। तो मिलने के अनंतर में जो उभय स्वीकृति की ओर गति की, इसको प्रेरणा बोलते हैं। कि जब हम मिलते ही रहते हैं लोगों से, और जो व्यक्ति, जो मानव जागृति की ओर लगे होते हैं, जिस भी अवस्था में होते हैं, अध्ययन में लगे हैं या जागृति संपन्न है, तब तो प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जिस भी तरह से किसी, जैसे मैं अजय भाई के कहने से, अजय भाई के सानिध्य में आने से आदरणीय नागराज जी से मिला, तो मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। तो मिलन के अनंतर जो जागृति की ओर प्रेरणा प्राप्त होती है, उसको प्रेरणा कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है मिलन के अनंतर उभय विकृति की ओर गति की। अब चलिए हमसे मिले और थोड़ी देर बाद में ही कोई दारू पीने वाला मिल गया और जुआ खेलने वाला मिल गया, या ऐसे जो विषयों में और इवन आसक्त होते हैं, ऐसे लोगों से मिल जाते हैं। और फिर लगता है छोड़ो यार, अध्ययन में तो कोई सुख नहीं मिल रहा है, 2 साल हो गए रगड़ते हुए, और अभी तो कोई भास भी नहीं हो रहा है, पता नहीं इन लोगों को, अभी तो ये प्रबोधक लोगों को ही नहीं हुआ है, तो हमको कहाँ होगा, कब होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव की तरफ ध्यान चले जाते हैं, और उनको लगता है वो तो पता नहीं कब होगा, अभी का सुख तो ले ही लें कम से कम, तो संवेदनाओं की तरफ, उस तरफ चले जाते हैं। मिलन के अनंतर उभय विकृति यानी हास की ओर गति हो गई, तो उसी की प्रतिक्रांति संज्ञा है। संज्ञा का मतलब जो शब्द क्रिया है उसकी बात कह रहे हैं, कि परिभाषा दे रहे हैं, है ना। उभय विकृति अवमूल्यम एवं परिणाम या शीघ्र परिणाम एवं हास की ओर गति। अब यानी कि अब दोनों मिले, अवमूल्यन हो गया और परिणाम या शीघ्र परिणाम एवं ह्रास की ओर, तुरंत ही उससे भी और अपराधों की ओर निकल पड़े, तो वो उभय विकृति की ओर बात है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा में लग जाना, उसमें सुख ढूंढ लेना, ऐसा भी लोग निकल पड़ते हैं, करते ही। अगर आप देखेंगे तो इसका, है ना, अब मैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि वो चारों तरफ दिखता ही है। टीवी के समाचार अगर किसी दिन आपका मन करे तो देख सकते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर देख सकते हैं, तो वो तो दिख ही जाएगा आपको, है ना, उसकी बात नहीं है। संवेग, संयोग से प्राप्त वेग की संवेग संज्ञा है। अब संवेग का मतलब ही, संवेग
यानी कि प्राप्त वेग, यानी कि हमारी गति जब जागृति की तरफ होती है ना, संयोग से प्राप्त। तो अब संयोग से प्राप्त, जैसे ज्यादातर हम लोगों को जो अध्ययन की सूचना मिली, ये एक संयोग से मिली, हमने उसमें बहुत एफर्ट नहीं किया। जैसे मैं अपनी इस अध्ययन की यात्रा का वर्णन करता हूँ, तो मेरे लिए ये मैं जैसे अजय भाई ने बताया था कि मैं शेल हजीरा में कार्यरत था, तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे एक ऐसी चर्चा चल रही थी कि लोगों के स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या किया जाए। तो कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात कर रहे थे, कोई विपश्यना की बात कर रहे थे, कोई आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे। अजय भाई ने वहाँ थोड़ा धीरे से, है ना, जीवन विद्या शब्द भी बोला, तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। तो ये एक संयोग है और संयोग से प्राप्त मुझ में अंदर में स्फुरन हुआ, प्रेरणा हुई, तो संवेग भी और प्रेरणा भी और स्फुरन तीनों एक साथ हो गए। मैं तो अपने बारे में ऐसा मानता हूँ, ये थोड़ा अधिमूल्यन भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद मेरी गति बदल गई, है ना। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि जब मानव भी सत्ता में संपृक्त ना हो। हम हैं ही, हमको नहीं पता हो या पता हो, इससे कोई फर्क अस्तित्व पे नहीं पड़ता है। हम सत्ता में संपृक्त हैं और ये स्फुरन, प्रेरणा हमको प्राप्त होती रहती हैं। आवेग जब होता है, जब हमें एक संयोग से गति बन गई, अब हमारी आवश्यकता बन जाती है कि अब हमको विश्राम ही अगर हमारा लक्ष्य है, समाधान ही हमारा लक्ष्य है, सुखी होना ही अगर हमारा लक्ष्य है, और हमको ये स्वीकृति बन जाए अध्ययन के बिना कोई चारा नहीं है ना, तो फिर हम उसमें प्रयास करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार हम अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को उसके अनुकूल बनाते हैं। उसी का नाम आवेग है। अब हम जो अध्ययन में लगे हुए हैं, आप सब जितने भी यहाँ पे लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसको हम आवेग कहेंगे, क्योंकि आवश्यकता अनुसार आप इससे जुड़े हैं। संयोग और स्फुरन और वो प्रेरणा आप सब में ऑलरेडी प्राप्त है ही। प्रयोग, प्रयास पूर्वक प्राप्त वेग की प्रयोग संज्ञा है। फिर हम प्रयोग करते हैं कि किस तरह से और अध्ययन को कर लिया जाए, कुछ शोध करते हैं, है ना, और कुछ उत्पादन करने के लिए प्रयास करते हैं। उससे जो हमको गतियां प्राप्त होती हैं, उनको प्रयोग कहते हैं। इस तरह से सत्ता में संपृक्त होने से मानव जिस भी स्थिति में है, ये हम में अभिव्यक्तियों के रूप में पता चलता ही रहता है। अब आगे कह रहे हैं, फिर से इसको स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संप्रेषण है वो शब्दों के द्वारा सबसे अधिक होता है, भाव भंगिमा से भी होता है, अंगहार से भी होता है, लेकिन शब्दों से सबसे अधिक होता है। मानव जाति ने जो हमको पाया है, इसके लिए पूरी मानव जाति के प्रति कृतज्ञता कि भाषा हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो गई है, जिस भाषा के द्वारा ही हम इन अर्थों को एक दूसरे को संप्रेषित कर पा रहे हैं। तो क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। तो भाव को व्यक्त करने के लिए ही परिभाषा है। एक पहले उसमें आया भी हो कि भाषा के मूल में भाव है ना, तो उसी बात को फिर से यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है। अस्तित्व सहअस्तित्व परम भाव है, और अस्तित्व में देखेंगे तो वास्तविकता भाव के रूप में ही है। भाव मतलब भव से भाव है और मूल्य से मौलिकता है। तो हर इकाई की मौलिकता है, तो मौलिकता ही भाव है। तो दोनों को ही एक साथ कह रहे हैं, क्योंकि हर इकाई एक मौलिक है, उसकी मौलिकता है, यानी उसमें मूल्य है, और वो है का मतलब भव से ही भाव है। उसी को जब शब्दों से करते हैं तो परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है, सभी भाव सहअस्तित्व में होने के रूप में है। शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है, तो जो वास्तविकताएं हैं उसका नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है, तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती हैं। तो शब्द क्रिया केवल क्रिया की वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है। तो जो क्रिया है, जो भाव है वो उसमें भाषा की क्या प्रयोग है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो किसी वस्तु का नाम केवल शब्द है, परिभाषा से
उस क्रिया की मौलिकता स्पष्ट होती है और पूरी भाषा पैरा से, दर्शन से पूरा जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती है। निश्चित क्रिया को निर्देश करने वाले शब्द की सार्थक संज्ञा है और इसके विपरीत शब्द की निरर्थक संज्ञा है। तो अब सार्थक शब्द भी होते हैं। शब्दों की एक महिमा है। सार्थक शब्द का मतलब है जो भाव को स्पष्ट कर दें, वो सार्थक शब्द हैं। जो है को स्पष्ट करते हैं, जो अभाव को हम हमारी भाषा में मानव ने जो भी प्रयोग किए हैं अभी तक, उनमें कुछ इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो जो है के अभाव को बताते हैं। जैसे उसका प्रमुख उदाहरण अंधकार है, तो अंधकार प्रकाश का अभाव है, तो यहाँ पे सार्थक शब्द प्रकाश है, उस अर्थ में निरर्थक शब्द अंधकार है। उसी तरह से अज्ञान शब्द ज्ञान का अभाव है, दुख शब्द सुख का अभाव है, समाधान एक सार्थक शब्द है, वो है को निर्देशित करता है, जबकि समस्या समाधान का अभाव है। इस तरह से शब्दों को अगर देखेंगे तो सार्थक और निरर्थक शब्द के रूप में देख सकते हैं। मौलिकता का निर्णय रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्म के निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण से एवं अध्ययन के द्वारा होता है। तो अब यहाँ मौलिकता का जब अध्ययन करते हैं तो क्या करना है, शुरू में ही बताया था, जिस इकाई की जैसी वास्तविकता है, जैसी मौलिकता है, जब जो जैसा है उसको वैसा ही समझना है, वैसा ही जानना है। ऐसा करते हुए मौलिकता का निर्णय कि किस इकाई की क्या मौलिकता है, उसका निर्णय, उसकी स्वीकृति कैसे होगी। तो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण का सबसे ज्यादा अच्छा मैंने बताया कि जब हम अध्ययन के लिए आते थे तो हमारे साथ में योगेश उपाध्याय भाई भी आते थे, वो इसको बहुत बढ़िया से रखते थे, है ना, कि जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है, जो वास्तविकता है, उसका जो अध्ययन हो, हम कोई भी इकाई को स्वयं में कल्पनाशीलता में ला उसका देखते हैं, उसके रूप को देख, पहले तो रूप ही आता है, फिर उसके क्या गुण हैं, गुणों की अभी आगे चर्चा होगी, है। पहले हम गुण को ही देखते हैं। अध्ययन प्रक्रिया में इसको यहाँ पे भी ये बताना आवश्यक है कि अनुभूत मानव को तो मौलिकता दिखता, स्वभाव दिखता है, फिर वो दूसरों को संप्रेषित क्रम में होते हैं तो हमको पहले रूप ही दिखता है। रूप तो जो अध्ययन में, और अध्ययन में कोई ना कोई मानव किसी ना किसी स्थिति में लगा ही होता है। जिसको मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव नहीं है, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड से रूप का तो अध्ययन करता ही है। तो लेकिन हम जब अध्ययन की तरफ जाते हैं तो पहले निरीक्षण देखते हैं, अपनी कल्पनाशीलता में लाते हैं, उसका रूप देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, और फिर धर्म और स्वभाव को पहचानने का प्रयास करते हैं। यही हम परस्परता में भी परीक्षण करते हैं। वो वस्तु के साथ, अब अपने में स्वयं में नहीं देखते, उस वस्तु के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मानवों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको परीक्षण कह रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसी को सर्वेक्षण कह रहे हैं। तो आकार, आयतन एवं घनता से रूप का, सम, विषम और मध्यस्थ से के भेद से गुण का, इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव, विभव और हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव, विभव या प्रलय में ही है। अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी, विभववादी या प्रलयवादी स्वभाव की प्रवृत्ति के रूप में ही प्रस्तुत है। यह क्या विकास या ह्रास के ओर ही है। तो हमने कहा कि जब अध्ययन होना है, अगर अब अध्ययन हम कई बार इकाइत्व से समग्रता की ओर और समग्रता से इकाइत्व की ओर, तो इकाई का भी अध्ययन समग्रता में ही होता है। जब अगर हमको कार के पहिए का अध्ययन करना है तो बिना कार की अवधारणा के, बिना कार की परिकल्पनाएं, चाहे वो अस्पष्ट ही हो, लेकिन कुछ छोटी मोटी कल्पना एक भास के रूप में हमको कार की होनी होगी, तभी हम कार के किसी पुर्जे का अध्ययन कर पाएंगे। उसी तरह अगर कार का फिर और अच्छे से अध्ययन करना है, गहराई से, तो फिर उसके एक एक पुर्जे का अध्ययन करना होगा, किसी भी इकाई का। इसी तरह अगर हमको संपूर्ण अस्तित्व को समझना है तो संपूर्ण अस्तित्व में जो एक एक इकाई है, जो चारों अवस्थाओं के रूप में है,
उसका अध्ययन करना होगा। और एक एक इकाई का अध्ययन कर तो वो एक एक इकाई अकेले में तो कोई इकाई है ही नहीं, सब जुड़ी हुई हैं। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो पूरे अस्तित्व का भी हमारे पास एक भास होना होगा। यही क्रिया विकास या ह्रास को कह रहे हैं। तो पहले हमारे पास एक मोटे मोटे रूप में, अवधारणा के रूप में, परिकल्पना के रूप में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का कोई एक मोटा खाका अपने पास होना होगा। फिर हम उसमें एक एक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं। जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म को देखते हैं तो रूप तो आकार और आयतन के रूप में ही दिखता है। फिर वो हर इकाई का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, पहले हमको वही दिखता है। इकाई में क्या स्वभाव है उसको हम उसका सम विषम और मध्यस्थ के रूप में, सम का मतलब जो उद्भव की ओर, मध्यस्थ का बने रहना, विभव यानी कि बने रहना, और प्रलय यानी जो ह्रास की ओर क्रिया है उसको हम देखते हैं। और फिर जो विभववादी गुण है जब उसकी तरफ हम जा पाते हैं, बने रहने में कौन सा गुण हमको दिखता है उसी को हम स्वभाव कहते हैं। तो इस तरह हर इकाई के रूप गुण और स्वभाव धर्म का हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को आगे बात कही है, जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है। तो धर्म की पहले बात देख लें तो ये हमको स्पष्ट होता ही है। पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व है, यानी कि पदार्थ अवस्था है, उसके बने रहना, उसका होना ही उसका धर्म है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं कि उसमें परिवर्तन होता है लेकिन वो बने रहता है। प्राण अवस्था का धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि है। तो यानी कि पेड़ पौधों का धर्म है, ये परिचय शिविर में और पहले भी चर्चा हो ही गई होगी, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से ही बता देता हूँ कि पुष्टि उसका धर्म है, ग्रोथ। और जीव अवस्था का धर्म अस्तित्व के साथ पुष्टि के सहित जीने की आशा है। और ज्ञान अवस्था का धर्म अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा सहित सुख है। जब हम गुणों के आधार पे स्वभाव को देखते हैं, स्वभाव के आधार पे धर्म को देख पाते हैं, धर्म को देखना, स्वभाव को देखना ही साक्षात्कार है। रूप और गुण को हम चित्रण में लाकर, है ना, उसका विश्लेषण करके हम पहचानने की प्रक्रिया को देखते हैं। धारणा की अनुकूल चेष्टा को, फिर से एक बात की, अब जो ये धर्म है इसके अनुकूल चेष्टा जब हमें होती है उसको स्फुरण अथवा क्रांति, और इसके प्रतिकूल जो चेष्टा होती है उसी को प्रतिक्रांति। स्फुरण से समाधान और प्रतिक्रांति से समस्या की ओर गति है। अब हमको ये जो चक्र बताया था कि अवस्था से विवस्था, विवस्था से कर्म, और अब यहाँ पे वो चक्र को तोड़ देखते हैं कि अगर को समाधान की ओर प्रेरणा प्राप्त करनी है, कोई ना कोई स्फुरण या तो योग को हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। उससे हम फिर उस कुचक्र से, जो ह्रास के कुचक्र से निकलकर विकास के चक्र की ओर चल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमने कहा था कि ये, है ना, 3 पेज पूरा करेंगे, तो इसको तक आज का समय हो चुका है। केवल इसको मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद आगे आफ्टरनून में चर्चा करेंगे। आत्मा की प्रेरणा से संपन्न, अब ये जागृत मानव में स्फुरण कैसे होगा? जो आत्मा की प्रेरणा से, अब वो जागृत मानव का स्फुरण होगा, किस लिए होगा जागृत मानव का स्फुरण? वो अति मानवीयता की ओर, जागृति के लिए होगा, उपकार के लिए होगा। ये कैसे होगा? जब उसमें आत्मीयता में, जब उसमें परमानंद, आनंद, सुख, शांति, संतोष की स्थिति बनेगी, तो उसके संकल्प, इच्छा, विचार और आशा स्वसापेक्ष हैं, वो भार से नहीं है, तो उसमें तो स्फुरण ही होता रहता है, उसको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इसका डिटेल में आप सब ने हमारा साथ दिया, थोड़ा इसमें विज्ञान की भी वो रही कि थोड़ा, है ना, कुछ शोध हुई, तो व्यवधान के बावजूद भी आप सबने धैर्यपूर्वक इस सेशन में सहयोग दिया और मैं अपनी बात को रख पाया। मुझे भी इसको बात को रखने में काफी प्रसन्नता का अनुभव कहूंगा, वो तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आभास हो रहा है। इस सभी के लिए, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज दोपहर हम 3:30 को मिलेंगे। आपने जो भी जिज्ञासाएं, प्रश्न रखे हैं, उनको अपने साथियों की सहयोग से मैं ले लूंगा और उनको एड्रेस करूंगा, और बाकी जो बचे हुए पेज हैं उनको, और कल फिर क्या होगा उसकी भी मैं चर्चा आफ्टरनून में करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आफ्टरनून।